सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 3 जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं, इसे संबंधित अध्ययन करेंगे। म्याऊं म्याऊं इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इस शब्द से आप परिचित होंगे। म्याऊं म्याऊं मतलब ये जो है ये एक बिल्ली की आवाज़ है ना। जब बिल्ली आती है और हमारे घर में वह आवाज़ करती है तो हमें कैसी आवाज़ आती है? म्याऊं म्याऊं। तो म्याऊं म्याऊं जो है वह एक बिल्ली की आवाज़ है। तो आइए बच्चों, इस कविता में हम जो ये आवाज़ है, इस आवाज़ से किसको डराते हैं, तो इससे संबंधित हम आज यह कविता पढ़ेंगे। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। मतलब कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं कि एक लड़की है। देखो यहाँ पर आपको इस चित्र में नजर आ रहा है, एक लड़की है जो एक रात को सोई थी। अब वैसे तो हम भी रात भर सोते हैं, तो यहाँ पर एक लड़की है जो रात को सोई थी, पर एकाएक वह उस रात को बहुत डरी हुई थी। इतनी डरी हुई थी कि वह बिलख कर मतलब डर के मारे वह रो रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था और वह डर के मारे रो रही थी। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। अब वह रोती क्यों नहीं थी? उसे रोना तो आता ही था, बट वह क्यों रो रही थी? क्योंकि एक चूहिया थी, उसने इस लड़की के नाक पर काट दिया था। देखो बच्चों, जब हमें भी कोई जोर से काट देता है ना, तो हम लोगों को रोना आता है और हम डर भी जाते हैं। तो इसी तरीके से यह जो लड़की थी, इसकी नाक पर चूहिया ने जोर से उसे काट दिया था, जिसके कारण वह बड़ी जोर जोर से रोने लगी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया ने सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब जब उस लड़की ने देखा कि अरे मुझे काटा किसने, तो उसने देखा कि अरे यह तो एक चूहिया है जिसने मुझे जोर से काटा है। जैसे ही उसने उस चूहिया को देखा, वह लड़की डर गई और डर के मारे वह कांपने लगी। जैसे जैसे वह चूहिया को देखती थी, घड़ी घड़ी वह कांपती थी। देखो बच्चों, आपके सामने अगर रात है, आप सोए हुए हो और आधी रात को अगर आपके सामने शेर खड़ा है, तो आप क्या करोगे? शेर से बातें करोगे? अरे वाह, कैसे हो शेर? अरे वाह, खाना भी ना खाया या नहीं खाया? आपका क्या वो दोस्त है जो आप उससे बातें करोगे? नहीं, हमें डर लगेगा और डर के मारे हम कांपने लगते हैं, है ना। अगर हमारे सामने उस रात को शेर आता है तो हम डर के मारे कांपने लगेंगे। तो ऐसी ही कुछ जो स्थिति थी वह उस लड़की की हुई थी। जब उसने उस चूहिया को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। अब वह लड़की जो थी वह डरी हुई थी, पर तभी अचानक उसे एक उपाय सूझा। बहाना मतलब उसे एक उपाय सूझा और वह सोचने लगी कि जिस तरीके से इस चूहिया ने मुझे डराया है, मुझे काटा है, अब इसी चूहिया को मैं डराऊंगी। तो वह डराने का उपाय सोचने लगी कि किस तरीके से मैं इस चूहिया को डराऊं जिसके कारण डर के मारे यह चूहिया यहाँ से भाग जाए। तो उस लड़की ने क्या बहाना सोचा? कैसे उसको भला डराऊं? धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब वह सोचने लगी कि मैं इस चूहिया को कैसे डराऊं जिसके कारण वह यहाँ से भाग जाए। तो उसने क्या किया बच्चों? वह धीरे से बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब उसने म्याऊं म्याऊं क्यों कहा? वह कुछ भी कर सकती थी, वह दूसरी भी आवाज निकाल सकती थी, वह लकड़ी लेकर चूहिया को मार भी सकती थी, पर चूहिया को उसने म्याऊं म्याऊं इस आवाज से क्यों डराया? क्योंकि चूहा या चूहिया ये किससे डरते हैं? ये डरते हैं बिल्ली से। किससे डरते हैं? बिल्ली से, क्योंकि बिल्ली उन्हें झट से पकड़कर खा जाती है।
तो लड़की ने सोचा कि अगर मैं बिल्ली की आवाज़ निकालूंगी, अगर मैं म्याऊं म्याऊं करूंगी तो चूहिया यहाँ से भाग जाएगी और डर के मारे फिर कभी ना आएगी। और इसी तरह लड़की ने बिल्ली की आवाज़ निकाली, म्याऊं 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 म्याऊं, जिसके कारण वह चूहिया डर गई और वहाँ से भाग गई। यहाँ पर इस कविता में एक लड़की है जो बिल्ली की आवाज़ जो म्याऊं म्याऊं है, उस म्याऊं म्याऊं की आवाज़ से वह चूहिया को डराकर भगा देती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।